औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं बनाने लगी थी चावल। मेरे बेटे को पुलाव बहुत पसंद है। आलू और गोश्त वाला पुलाव जो है ना, वो मेरा बेटा बहुत शौक़ से खाता है। पहले तो मैं सोचती रही कुछ जाऊं बाहर कोई चीज़ लेके आती हूँ बनाती हूँ। फिर मैंने कहा यही घर की चिकन भी घर ही पड़ा हुआ है, आलू भी पड़े हुए हैं, ये आलू वाला और पुलाव बना लेते हैं, यही इसको बना के देते हैं। और तो बाहर अब गर्मी हो गई है, गर्मी से तो मेरे से बाहर जाया ही नहीं जाता। मैं क्या करूं, जब मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और सर्दी तो मैं खुश रहती हूँ, सर्दियों में एंजॉय करती हूँ सर्दी को। तो गर्मी तो मेरा ज़हर हो जाती है मेरे लिए, तो ना सांस मेरी सही निकलती है गर्मी की वजह से, ना कुछ। तो मैं गर्मी में बहुत कम बाहर जाती हूँ। तो ये जी मैं चावल बना रही थी, ये मैंने गोश्त ऐड कर दिया है, प्याज को ब्राउन किया और गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया है। वो तो आपको सबको ही पता है कि ऐसे ही पकते हैं ये चावल, सादे से तो सारे घर में पकते हैं। बीच में आलू ऐड करवाए हैं, तो ये सब्ज़ मिर्च और टमाटर ऐड किए हैं। ये तो सबको पता है कि ऐसे ही पुलाव बनता है। तो मैंने कहा चलो वैसे ही ब्लॉग बना लेते हैं। तो ये चावल बनाने सबको पता है, सब बड़े आसान से चावल है, हर घर में पकते हैं ये, और मज़े के भी बनते हैं। तो ये जल्दी जल्दी से ना, मैंने बच्चा स्कूल से आने वाला था, सोच के, एक तो गैस का भी बड़ा मसला होता है, पहले से सोचा हो जो खाना तो फिर गैस में पका जाता है, नहीं तो फिर सिलेंडर पे गैस ख़त्म हो जाती है, फिर सिलेंडर से स्टार्ट हो जाते हैं हम। तो मैं जल्दी से मैंने इसको बोला अपनी हेल्पर को कि जल्दी से ना आप यही बस बना लेते हैं। और क्या, अभी आलू डालने लगी हूँ मैं। अब मैंने कहा इसको भून लेते हैं और इसके अंदर चावल ऐड कर लेते हैं। तो मेरा बेटा खुश होके भी खाता है, आलू और चिकन का पुलाव भी बहुत खुश होके खाता है। उसको तो बस आलू चिकन का पुलाव मिल जाए तो उसकी ईद हो जाती है। आलू बहुत खाता है, आलू खुश होके खाएगा आलू वाली चीज़। तो मुझे तो वैसे नहीं पसंद इतने आलू। हाँ, मैं उबले हुए आलू खाती हूँ, उबले हो, नमक लगाया हो, ऊपर मिर्च फेंकी हो, तो फिर मुझे अच्छे लगते हैं आलू भी। मैं भी खा लेती हूँ इस तरह। तो ऐसे ही भून के तो पुलाव बना लेती हूँ। मैं नमक डाल रही हूँ, 2 चम्मच नमक डाला है। 1 किलो चावल थे और 2 चम्मच मैंने नमक डाल। नमक अपने अपने हस्बे ज़ायके के हिसाब से डालना है कि कितना डालना है। गरम मसाला डाला, काली मिर्च डाली है इसमें, और मैंने कुछ नहीं ऐड किया। और चावल मेरे इतने मज़े के बनते हैं ना ऐसे। मेरी एक दोस्त थी, वो ना मुझे कहती, मैं अब चावल कैसे बनाती हो आप? मैंने कहा क्यों? कहती आपके चावल ना बड़े मज़ेदार होते हैं। हम इतने मसाले डालती हैं चावलों में, हम अदरक लहसुन ये वो डालती हैं, तो आप जैसे चावल फिर भी नहीं बनते, आप बताएं। मैंने कहा, एक दिन मैं उसके घर गई, उसने कहा कि आप चावल मेरे सामने बनाओ मेरे बच्चों के लिए। मैंने उसके बच्चों के लिए सामने उसके चावल बनाए, उसने खाए। उसने कहा ना आपने लहसुन डाला है, ना आपने अदरक डाला है, तो टमाटर और हरी मिर्चों से आपने इतने में टेस्टी चावल बना दिए। फिर वो कहती है अब मैं भी इसी तरह बनाना शुरू कर दिए, जैसे आप बनाती हो इसी तरह मैं भी चावल बनाना शुरू कर दिया। तो चावल इस तरह अच्छे बन जाते हैं और मज़ेदार बनते हैं। कहती है अब जैसे आपको सब पूछते थे ना कि चावल बड़े टेस्टी बने, आप कैसे बनाएं, ऐसे ही अब मुझे भी पूछते हैं सब कि आपने चावल कैसे बनाए और कैसे बनाए हैं, हमें भी बताओ। तो कहती है मैं खुश होती हूँ कि लो बाजी के चावल बहुत अच्छे बने हुए थे, तो ये सब पूछते हैं। हाँ, मेरा हाथ भी आप जैसा ही हो गया खाने में। कि एक और दोस्त थी, तो कहती मैं ना उसको पता नहीं क्या बना के भेजा, तो कहती उसने कहा कि ये चावल जो हैं रसिया ने बनाए हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने बनाए हैं। कह रही नहीं, लग ऐसे ही रहा जैसे उसके हाथ के चावल है।
तो कहती इतनी पहचान है तेरे हाथ की सबको कि भी इतने मज़े के चावल बनते हैं। और ये नहीं है कि चावल ही मेरे मज़े के होते हैं, मैं जो भी चीज़ बनाऊँ पता नहीं अल्लाह की तरफ से मेरे हाथ में टेस्ट है। तो चावल ही इतने अच्छे बन गए, जो भी चीज़ बनाऊँ ना अच्छी बनी होगी, कोई भी नहीं कहेगा कि गलत बनी है। बाजी मेरी है वो भी यही कहती है। अब उनके घर मेहमान आने होंगे बाजी के घर, वो मुझे कहेगी आओ आओ ज़रा बना दो, थोड़ा सा खाना बना दो, फिर मैं खाना उनका भी बना के आ जाती हूँ। अब भी बाजी का फ़ोन आया कि हमें चावल बना के दो। अब भी हमने ये चावल ना बनाए हैं, उनके लिए पुलाव बनाया है। वो अब गाड़ी आ रही है, गाड़ी में रख के ले जाएगी चावल ना। तो शामी कबाब तो मैंने पहले के बनाए हुए थे, तो मैंने कहा चल साथ ना पुलाव के साथ शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ मैं, तो साथ ही चावल पुलाव बन गया, मज़े का बन गया। तो अब ये फ्राई हो रहा है, ये कबाब फ्राई करके तो फिर मैं जाऊंगी खाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि ये कैसे बने हैं चावल। मैं शामी कबाब बना रही हूँ, आप देखें शामी कबाब भी मज़ेदार होते हैं। कई लोग जल्दी जल्दी से उतार लेते हैं कच्चे कच्चे से, मैं तो इनको सही पकाती हूँ, उल्ट पुल्ट बार बार करती रहती हूँ, तो ये बन जाते हैं अच्छे से, इसका जायका अच्छा हो जाता है। तो ऐसे नहीं बनाने चाहिए जैसे कच्चे कच्चे से उतार लेने हैं, तो अच्छे बनाती हूँ मैं चावल। मेरे हाथ के चावल वाकई मज़े के होते हैं। ये मैं अपने मुंह की तारीफ़ नहीं कर रही, ये वाकई आप खाएं कभी मेरे हाथ के तो आप खुद भी तारीफ़ करेंगे कि आप इतने अच्छे चावल बनाती हैं, आपका टेस्ट कितना अच्छा है। तो ये चावल बन गए हैं, ये देखें चावल, ये देखें चावल बन चुके हैं। अब इसको फोड़ रही हूँ, ये देखें एक एक चावल है, कनी कनी का चावल है, ये नहीं है कि गुच्छू मुच्छू नहीं बने, मज़े के चावल बने हैं। उधर से हम ये कबाब भी फ्राई हो गए, अब चावल भी फ्राई हो गए, ये कंप्लीट हो गया सारा कुछ। अभी आपको दिखाती हूँ, ये कबाब भी फ्राई हो रहे हैं, तो अब ये बन रहे हैं। अब बस फिर प्लेट सेट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे मैंने बनाए हैं। अब मैं प्लेट बनाने लगी हूँ चावलों की, तो एंड आपको दिखाने लगी हूँ कैसे चावलों की प्लेट बनाने लगी हूँ, और साथ कबाब रखने लगी हूँ, और साथ सैलड और रायता रख के अपने लिए प्लेट बनाई है। तो ये आपको दिखा रही हूँ। सही हो गया, ये अब कबाब उठाने लगी हूँ। ये कबाब उठा के ना, तो ये मैं प्लेट बनाने लगी हूँ अपने लिए चावलों की। तो ये बस बनाकर और खाते हैं, और फिर हम आपको बताते हैं कि ये कैसे बने हुए हैं। ठीक है, आप भी ऐसे ही बनाना और ऐसे ही खाना, और मज़ेदार लगते हैं ऐसे चावल। ये देखें, ये रायता मैंने डाला है, थोड़ा सा सैलड डाला है ऊपर, थोड़ा सा रायता डाला है, तो ये प्लेट बन गई। आप भी खाना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आप भी ऐसे ही बनाना और खाना। ये देखें मैंने अपनी प्लेट बना ली है और खाने लगी हूँ। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह।